हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे बहुपद का गुना किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह के सवाल सोल्व करने के लिए किस तरह से बनाए जाएंगे, तो चलिए इसके सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। बहुपद का गुना बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बेसिक लेवल से समझते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर में है, यहाँ पर 3a है, तो यहाँ पर 3a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना a लिख सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना a इस तरह से लिख सकते हैं 3a को, या फिर 3 गुना a को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3a इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है 5 गुना a स्क्वायर है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुना में यहाँ पर a स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, यानी कि 5 और a के बीच में गुना का साइन है, अर्थात गुना का साइन होता है। तो यहाँ पर 5 गुना a स्क्वायर, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना a के पावर 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं a गुना a, अर्थात 2 बार a का गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब बेस समान हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर 5 गुना a के पावर 2 या फिर 5 गुना a इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 6x के पावर क्यू, अर्थात 6x के पावर में क्या है 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 6 गुना, यहाँ पर x के पावर 3 है, यानी कि x का गुना 3 बार, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं x गुना में x, यानी कि 6 गुना x का गुना हम क्या कर सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर 6x के पावर में क्या हो जाएगा क्यों, अर्थात यहाँ पर 3x, अर्थात x का गुना 3 बार हुआ है, तो x के पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 2 नंबर का, यहाँ पर है एक a गुना b में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a गुना b को हम क्या लिख सकते हैं a और b, अर्थात a गुना b को a भी लिख सकते हैं, या फिर a b को हम क्या लिख सकते हैं a गुना b इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर a गुना b गुना में q है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a b, और यहाँ पर q है तो क्या लिख सकते हैं q, अर्थात a b q इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर a गुना x गुना b गुना में क्या है y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं ax by इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पर ax और by है, तो यहाँ पर अंग्रेजी के लेटर जो फर्स्ट आता है उसको क्या कर सकते हैं फर्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a, उसके बाद क्या आता है b, तो यहाँ पर लिखेंगे b, और यहाँ पर उसके बाद क्या आता है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, उसके बाद क्या आता है y, इस तरह से भी लिख सकते हैं a b x y, इस तरह से भी सही है, और इस तरह से भी लिखेंगे तो सही है। 1 नंबर a स्क्वायर गुना a के पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a, और यहाँ पर a, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे दोनों का जो बेस है वो क्या है समान है, तो जब दोनों का बेस समान हो तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो यहाँ पर a के पावर में क्या है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a, और दोनों का बेस जो समान है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 4, अर्थात पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस में 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a के पावर 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, अर्थात यहाँ पर a के पावर में क्या हो जाएगा 6, इस तरह से हो जाएगा a के पावर 6 इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर a के पावर q, अर्थात a के पावर 3 गुना b स्क्वायर, अर्थात b के पावर 2। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे दोनों बेस अलग अलग है, अर्थात समान नहीं है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a के पावर 3 है तो a के पावर 3 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद b के पावर 2 है तो यहाँ पर b के पावर 2 लिख सकते हैं, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर x स्क्वायर है, उसके बाद एक्स क्यू गुना में x स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो 3 पद है यहाँ पे तीनों में क्या है x x x, अर्थात जो बेस है वो क्या है तीनों समान है। यहाँ पर तीनों जो पद है वो क्या है बेस समान है, तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा x, और पावर क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, अर्थात x के पावर 7, यही क्या हो जाएगा, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर a के पावर 3 है गुना में a स्क्वायर है गुना b के पावर में क्या है 5, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इन दोनों का जो बेस है समान है और इसका अलग है, तो यह दोनों का बेस जो दोनों बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो यहाँ पर a के पावर में a और पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो
तो a के पावर में क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर b के पावर 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे b के पावर 5। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों गुना करने के लिए यहाँ पर साइन की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर प्लस का गुना करेंगे प्लस में, तो प्लस का गुना प्लस करेंगे तो प्लस ही होगा। उसके बाद माइनस का गुना माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ही होगा। उसके बाद प्लस का गुना माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। उसके बाद माइनस का गुना अगर प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। यानी कि दोनों समान साइन का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों असमान साइन का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो इस तरह से यहाँ पर छोटे सवाल को सोल्व करेंगे, उसके बाद बड़े सवाल को सोल्व आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 2a गुना क्या है 5 है, तो इसको गुना करेंगे तो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर 2 और 5 में क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, संख्या गुना कर लेंगे। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। उसके बाद यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर गुना a है, यानी कि 2 और a के बीच में क्या है गुना है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 गुना a लिख सकते हैं। उसके बाद गुना में 5 है तो गुना 5 इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अंक है उसको एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना 5, और यहाँ पर a है, इसको इस तरह लेकर आया जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे, 2 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10, और यहाँ पर a है तो a हो जाएगा, अर्थात 10a। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2a इंटू 3b, अर्थात 2a का गुना करेंगे 3b में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं फिर 2 गुना a लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर गुना है 3b है, अर्थात 3b, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू यहाँ पर b। उसके बाद यहाँ पर जो अंक है इसको एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना 3, और यहाँ पर क्या है a गुना लिखेंगे a, और यहाँ पर क्या है गुना में b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना b हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको गुना कर लेंगे, 2 का गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, और यहाँ पर a गुना b है तो हम इसको लिख सकते हैं ab, अर्थात 6ab। यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x गुना यहाँ पर ब्रैकेट है माइनस के 2y, अर्थात यहाँ पर 4x का गुना करेंगे माइनस 2y में, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 4, और यहाँ पर गुना में क्या लिख सकते हैं x। फिर यहाँ पर गुना है तो गुना लिखेंगे, यहाँ पर माइनस के 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस के 2। उसके बाद यहाँ पर y तो गुना लिखेंगे y, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर संख्या को एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ पर 4 गुना माइनस के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x तो गुना क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर गुना y है तो गुना y लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे, 4 का गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पर क्या है कोई साइन ना है, मतलब क्या है प्लस है, तो प्लस का गुना माइनस में करेंगे तो क्या होगा माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स वाई। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5x² इंटू अर्थात 5x² गुना 2x³ अर्थात 2x के पावर 3 है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको खंडित कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, गुना देंगे, x के पावर 2 है यानी कि x का गुना 2 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x गुना में x। उसके बाद यहाँ पर गुना है तो गुना लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पर x के पावर 3 है यानी कि x का गुना कई बार 3 बार, तो यहाँ पर x गुना में x, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद जो अंक है उसको एक साथ गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुना, और यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, और इसमें x कितना है इन सभी को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x गुना x गुना x, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना x, अर्थात यहाँ पर 1 2 3 4 5 गो x है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अर्थात इसको x 5 हो गया। उसके बाद इसको गुना करेंगे, 5 दूने कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर x 5 है, x का गुना है 5, तो यहाँ पर x के पावर में क्या लिख सकते हैं 5। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, 5x² गुना है, फिर यहाँ पर माइनस का 4y², फिर गुना माइनस के 2y। इसको गुना करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले इसको खंडित कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 है तो 5 लिखेंगे, x के पावर 2 है यानी कि x का गुना 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे x गुना x। उसके बाद यहाँ पर क्या है गुना लिखेंगे, और -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 4। y के पावर 2 है यानी कि y का गुना 2 बार, तो यहाँ पर y गुना y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुना देंगे, यहाँ पर क्या है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2,
और यहाँ पर गुना में क्या है y, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं गुना y, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद अंक को एक साथ कर लेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है -4 और यहाँ पर -2, तो इसको एक साथ गुना कर लेंगे तो यहाँ पर 5 गुना और यहाँ पर -4 है और उसके बाद गुना और यहाँ पर क्या है -2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -2। उसके बाद यहाँ पर जो x है इसको एक साथ लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या है x गुना x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x गुना x। उसके बाद यहाँ पर y गुना y, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y गुना में y, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना करेंगे 5 चौके 20 और 20 दूना कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40। यहाँ पर दोस्तों माइनस और माइनस मिलकर प्लस होगा, अर्थात सम बार अगर साइन रहे माइनस का तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा प्लस में आएगा। उसके बाद अगर विषम बार रहे माइनस का साइन गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पर x गुना x अर्थात 2 बार x है तो x के पावर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद y 3 बार है तो y के पावर में क्या हो जाएगा 3, अर्थात 40x² y3, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है -3x² y, तो इसको लिख सकते हैं -3 और यहाँ पर x² है यानी कि x का गुना 2 बार, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x गुना x और यहाँ पर गुना y, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं गुना y। उसके बाद यहाँ पर गुना का साइन देंगे, -6 है तो यहाँ पर लिखेंगे -6। उसके बाद यहाँ पर गुना का साइन देंगे और यहाँ पर 7xy है तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिख सकते हैं गुना x गुना में y, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद जो अंक है उसको एक साथ कर लेंगे तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 गुना, उसके बाद यहाँ पर -6 है तो -6 और गुना 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना 7। उसके बाद यहाँ पर जो x है उसको एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पर x, अर्थात x 3 को है तो यहाँ पर x गुना x गुना में x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर y है और यहाँ पर y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y गुना में y, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद इसको गुना करेंगे माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 या कितना हो जाएगा 18, 18 का गुना 7 में करेंगे तो 18 7 कितना हो जाएगा 126, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 126 और तो x के पावर में क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा y², अर्थात 126 x³ y², यही क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बहुपद का गुना आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो करिएगा लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।